राम 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 गुरुदेव जी को श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सद सिर निभाए हनुमान फिर जाए राम राय दिजो भक्ति कर जोड़ करुणा करूं करुणा ने आगे लागे मीठो राम नाम मुकुंद दे सर्वाना सुनु तो राम रस वाणी में केहूँ तो राम संतो राव नाम की प्रतीत दीजो नाम को नाम की प्रतीत सुख साधन समझी दिन गुरु परम दयाल सतगुरु जी महाराज ने दिव्य अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु मणि जी महाराज ने राम सभा राम जी राम 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 जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और महर से चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी के द्वारा अनंत श्री सुखसारण की महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे। सुखसारण जी महाराज युग निर्णय को अंग है। सुखसारण जी महाराज ने 4 युगों का निर्णय किया है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इन 4 युगों में सबसे अच्छा श्रेष्ठ युग कौन सा है? इस सतयुग को अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, या त्रेता को या द्वापर को कलयुग को? इन 4 युगों में कौन श्रेष्ठ है? तो ये बात सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि को बताते हैं। सनकादिक ऋषि ने पूछा पहले, गुरुदेव भागवत को प्रसंग सूत सनकादिक पूजो, द्वापर को तब तेज करो से क्यों नहीं पूजो? सनकादिक ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव सूत जी महाराज हमको ये बताइए, ये द्वापर में इतना तप तेज है, बड़ा आचार विचार से लोग रहते हैं, हर चीज पवित्र रहती है, लेकिन ये कलयुग से कैसे हार गया? सूत कयो समझाए सुनो ब्रह्मापुत्र वाणी, इनमें पराक्रम 4 जोगे नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं, ये ब्रह्मा जी की पुत्र सुनो, कलयुग में 4 पराक्रम है। प्रथम क्या? पुण्य मच्चा पाप लगती, कि कलयुग में मन से ही पुण्य हो जाता है और पाप करने से ही लगता है। और तीसरी बात क्या कि कलयुग में केवल भक्ति प्रकट होती है। और चौथी बात क्या है कि कलयुग के न्यायकारी राजा है। 4 युगों में सबसे न्यायकारी युग कौन सा है? कलयुग। सुख सारण के सूतियों ने आन जुबा के मार। ये 4 पराक्रम दूसरे युगों में नहीं है।
तो कहते हैं कलयुग नहीं करजुग करे श्री करसु पावे। सूत जी महाराज कहते हैं ये सरकार के कुछ लोग, ये कलयुग नहीं है, ये तो कलयुग कहते हैं हाथों का युग है। हम जैसा कर्म करेंगे, हाथों से करेंगे तो हाथों को फल मिलेगा, और पगों से काम करेंगे तो पगों को मिलता है। कलयुग नहीं करजुग करे श्री करसु पावे। कलयुग में हम जैसा कर्म करते, जो करता है उसको मिलता है। बुरी बली तत्कार सट मासी होता है। पुन मंचा हो जाए पाप को किया लागे, कुल कर्ण नहीं वेद राम सिमरत अलागे। सब साजन श्रम छाण के राम नाम रट घोषला, सुख सारण जुग चार विजय कल युग में पराक्रम बला। सुख सारण जी महाराज कहते हैं सब कर्म कांड प्रपंच को छोड़ो, राम जी का भजन करो। क्यों कलयुग में दूसरे धर्म नहीं टिकते हैं। बातें मत करो, राम राम अरे सब राम बातें मत करो, घर पे बातें। कलयुग में पराक्रम बला। कलयुग में सबसे ज्यादा राम नाम की महिमा है। कलयुग को धर्म राम नाम है, और धर्म में चाले केश पुराण जबकि कर्मी नाम सुमरता पाले। कलयुग में राम नाम ही टिकता है। तो कलयुग में दूसरे धर्म नहीं टिकते हैं। तो कलयुग को आंधी की तरह बताया है। कलयुग जानी मान है रे, दिया धर्म सब चेर, नाम ने केवल ब्रह्म को सदा उत्तम पदवी। कलयुग की आंधी की तरह है, इसमें तप तीरथ व्रत एक नहीं टिकते हैं। इसमें तो राम नाम ही धर्म चलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। कलयुग में कोई राम नाम का आधार ले लेता है तो उसका ही उद्धार हो जाता है। ये सब साजन श्रम छाड़ के राम नाम रटो सना, सुख सारण जुग चार बिच कलयुग में पराक्रम बला। सुख सारण जी महाराज समझाते हैं कि राम नाम रटो। एक दिन चारों भूप जगत ही हर पुर आया, बड़प्पन को अभिमान न्याय हरिया चुकाया। प्रथम सत्य गयो विष्णु कुछ आंख न बोले, ते सामो देख बैन मुख से नहीं बोले। द्वापर सो मुख बोल कहो तुम बैसो आई, कलयुग सो उठ मिला और तम भूप न्यायी। बोलो राम। अब यहाँ पर सुखसाण जी महाराज बताते हैं कि एक बार ये चारों युगों में कंपटीशन हो गई। कंपटीशन, सतयुग कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, त्रेता कहने लगा मैं बड़ा हूँ, द्वापर कहने लगा मैं बड़ा हूँ, और कलयुग कहने लगा मैं भी छोटा नहीं, मेरे भी पराक्रम है। बड़प्पन को अमान्यवर आप चुकाया। तो सब अपने अपने को बड़ा कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कलयुग ने कहा भैया देखो आप मनमुखी मत बनो, कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है इसका न्याय कराओ। तो सत्ययुग कहने लगे न्याय कराओ, चलो चलिए कहाँ चलना चाहिए? बोले विष्णु भगवान के पास चलो। अब चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास गए तो अपने के जो सिंहासन है वहाँ से तो एकदम तो जा नहीं सकते। तो सबसे पहले सतयुग गया। प्रथम सतयुग गयो विष्णु कुछ आंख न बोले।
सतयुग गया और कहा कि प्रभु प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने ना आके खोली ना बोले ध्यान मगन बैठे थे। वहां जाकर के सतयुग खड़े हो गए, भगवान कुछ बोले नहीं। अब त्रेता सामो देख बैण मुख से नहीं बोले। बाद में त्रेता युग गया, त्रेता युग गया। त्रेता युग जाकर के कहता कि भगवान प्रभु प्रणाम स्वीकार हो। तो विष्णु भगवान ने आंखों से देख लिया, आंखों से देख लिया, लेकिन बोले नहीं, बोले नहीं। तो उनको बड़ा दुख बन रहता। बताओ भगवान ने देख लिया फिर भी नहीं बोले। अब किसी के घर में जाएं, वो हमको देख ले और कुछ बोले ही नहीं तो अपने को शर्मिंदा महसूस होती है। बताओ ये कुछ बोले ही नहीं, अपना तो बेकार हुआ यहाँ। और द्वापर सो कहो बोल आओ तुम, द्वापर सुमुख बोल कहो तुम बैसो आई। अब बाद में द्वापर गया, द्वापर ने भी प्रणाम बोला। भगवान ने देख करके मुख से बोला बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब कलियुग सो उठ मिलिया और तुम भूख नहीं। सबसे बाद में कलियुग गया, कलियुग ने कहा प्रणाम स्वीकारो प्रभु। इतना कहते ही विष्णु भगवान ने सिंहासन छोड़ करके दौड़ के आए और कलियुग को गले से लगा दिया। अब वहां सतयुग भी खड़ा, त्रेता भी, द्वापर भी। जब तीनों विस्मय गया, तीनों नाराज हो गए कि कलियुग को सत्कार क्यों मारो तिरस्कार। सतयुग त्रेता द्वापर ने देखा कि भगवान ने कलियुग को तो गले से लगा करके सत्कार किया, हमारा तिरस्कार कर दिया। बताओ सतयुग कहने लगा जब हम आए हमने प्रणाम किया तो भगवान ने देखा भी नहीं, बोले भी नहीं। त्रेता बोला कि मैं भी भगवान को प्रणाम किया, मेरे को देख लिया, बोले नहीं। द्वापर विचार करने लगा कि बताओ मेरे को गले नहीं लगाया, कलियुग को गले लगाया। अब तीनों विस्मय भया, तीनों नाराज हो गए। कहने लगे प्रभु कि कलियुग को सत्कार क्यों मारो तिरस्कार। प्रभु आपने हमारा तिरस्कार कर दिया और कलियुग का आपने क्यों सत्कार किया है, इनमें ऐसी क्या विशेषता है। भगवान कहते हैं कि कलियुग न्यायकारी राजा है। बोले हमने तो न्याय किया। सतयुग बोला हम भी तो न्याय किया। भगवान कहने लगे भाई ये बताओ तुमने अपने समय में कैसा न्याय किया। तो सतयुग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सतयुग कह कर जोड़ दुष्ट कर्म होण न दियो और कियो देश को नाश न्याय हम ऐसो कियो। सतयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु जब मेरा समय था, जब मेरा राज था, मैंने कोई गलत काम नहीं होने दिया और जिसने गलत काम कर लिया मैंने पूरे देश को ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। विष्णु भगवान बोले कोई न्याय है। तब एक देश में कितने जति, कितने सती, साधु, ब्राह्मण रहते हैं। गलती करी एक आदमी ने, पूरे देश को नाश कर दिया। ये कौन सा न्याय। बैठ जाओ। भगवान ने सत्य को बिठा दिया। जब जुग बोलो दूसरो कर्म दुष्ट वास सुख सारण त्रेता कहीं कियो नगर को वास। भगवान कहने लगे हाँ त्रेता जी कि आपने कैसा न्याय किया, आपने अपने समय में कैसा न्याय किया। तो त्रेता भी हाथ जोड़ कर कहने लगा प्रभु जब मेरा समय था तो मैंने भी कोई गलत काम, दुष्ट कर्म नहीं किया। अब किसी ने दुष्ट कर्म कर लिया तो मैंने पूरे नगर को ही नाश कर दिया। भगवान बोले कोई न्याय है दुनिया में क्या। एक नगर में
कितने सती और कितने सती रहते हैं, कितनी सतियाँ सती साधु ब्राह्मण संत रहते हैं। बताओ, गलती एक आदमी करे पूरे नगर को नाश कर दिया, एक कोई न्याय है? बैठ जाओ। भगवान ने त्रेता को बिठा दिया। अब द्वापर को न्याय पाप कुल में आयो कि यो कुटुंब को नाश राज में रह न पायो। भगवान ने कहा, हाँ द्वापर जी, आपने कैसा न्याय किया? द्वापर भी हाथ जोड़कर कहेंगे, प्रभु पाप कुल में हुआ। अगर किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति ने गलती करी तो मैंने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान बोले, कोई न्याय है क्या? गलती एक आदमी करे और पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, वो कौन सा न्याय है? बैठ जाओ। तीन युगों को न्याय सुनो श्रवण भगवाना। तीनों युगों का, सतयुग त्रेता द्वापर, तीनों युगों का न्याय भगवान ने सुना, उनको बिठा दिया। रहते की और न्याय करो में कहीं शर्माना। भगवान कहते हैं कि तुमने अन्याय किया है, तुम्हारा क्या सत्कार करूं, क्या सम्मान करूं? सुख सारण कलयुग कई सुनो न्याय मम नाथ, करसी सोई भुगत सी पाप पुण्य जिण हाथ। सुख सारण जी महाराज लिखते हैं, कलयुग ने कहा, प्रभु कि मैंने अपने समय में ऐसा न्याय किया, जो गलती करता है मैं उसको ही दंड देता हूँ, और जिस अंग से गलती करता है, अगर हाथों से गलती करी है तो मैं हाथों को सजा देता हूँ, और किसी ने पैरों से गलती करी है तो पैरों को सजा देता हूँ, किसी ने वाणी से गलती करी है तो वाणी को ही खराब कर देता हूँ, और कोई आंखों से गलती करता है तो उसकी आंखों को सजा मिलती है। करसी सोई भुगसी पाप पुण्य। कलयुग कहता है कि प्रभु कि जैसा जो करता है वैसा ही भोगता है, ऐसा मैंने किया। तो जुगन जुगन को धर्म कहो तुम सुन जो आई, जुनरत निपजे नाज नहीं दुजोरत माही। महाराज जी समझाते हैं, सभी सुनो, ये अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग का धर्म क्या है? सतयुग में सत्य बोलने का धर्म था, त्रेता में तपस्या करने का धर्म था, और द्वापर में आचार विचार करने का धर्म था, और कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं है। तो सुखसाणी महाराज लिखते हैं, जिणरित निपजे नाज नहीं दुलित माही। जिस ऋतु में जो धान पैदा होता है वो दूसरी ऋतु में नहीं होता है। भाई इस समय सीजन है मक्की बाजरे सब सीजन है, इसमें दूसरी फसल नहीं हो सकती। जैसे हमारी यूपी में इस समय चावल की खेती होती है, चावल की खेती का समय ऋतु है, अब इसमें गेहूं बो दिया जाए तो नहीं होगा। जिस ऋतु निपजे नाम नहीं दुलित, ऐसे ही अलग अलग ऋतु का धर्म है, इसी तरह अलग अलग युग का भी धर्म है। जब तक पूजा ध्यान एक कोई जप करावे, तीन जुगान को धर्म में हमें नीति गावे। ये जप करना, तब पूजा ध्यान यज्ञ करना, ये तीन युगों का धर्म है। अब कलयुग केवल नाम में फले न दूजो धर्म। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, कलयुग में राम नाम के बिना दूसरी करणियों से फल नहीं मिलता है। लिखते हैं, सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय।
अब कलयुग में सुख राम कहे रे, कलयुग में सुख राम कहे रे, नाम निर्बल थाय भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सब धर्म को फल तोरे तीन जुगों को माए। संसार में जितने भी साधन है धर्म है उनका फल तीन युगों में मिलता था। अब कलयुग में सुख राम कह नाम निर्भरता है। कलयुग में राम भजन के बिना तो सब व्यर्थ है, अधूरा और फीका है। इसलिए तीन युगां को धर्म फले न दीजिए। सुख सारण के दूसरे निर्भर शास्त्र सतयुग में सतव्रत त्याग त्रेता ग्रह देना। सतयुग क्या था? सतव्रत, सत्य बोलने का धर्म था। इस सतयुग में सत्य राख तारे अबेले बेनी कोई। सतयुग में सत्य बोलते थे, लेकिन कलयुग में सत्य नहीं मिल सकता। और जे कोई हट करे 4 दिन अलग हो। कोई कहता मैं सत्य का पालन करूँ तो मैं सत्यवादी हूँ, तो कितने दिन? मुश्किल से 4 दिन सत्य ठहरे। 4 दिन तक, 1 सप्ताह 15 दिन तक ठीक है, सत्य का पालन कर सकता है, आखिर में सत्य छूट जाता है। तो सतयुग में सत्य बोलने का धर्म, त्याग त्रेता ग्रह देना। और त्रेता में त्याग व तपस्या करने का धर्म था। क्यों? त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। 10,000 वर्षों की उसमें तपस्या करते थे, लंबी आयु होती थी। तपस्या देन तुलसी सिर्फ सेना। द्वापर पूजा आचार देवतों पर सब नहीं। द्वापर में कौन सा धर्म था? आचार विचार करने का। साजन धर्म श्रम अनेक दुख व्यापी नहीं भई। समुद्र खोज सुमेर इस भो कर्मो जतन, सुख सारण कलयुग में राम नाम कोडे रतन। समुद्र खोज सुमेर इस भो कर्मो जतन, सुख सारण कलकाल में राम नाम कोडे रतन। हमारे समझाते हैं कि कलयुग में ये राम नाम तो कूड़े में पड़ा है, कोई भी ले सकता है राम जी का नाम। इतना सरल हो गया है, कोई भी बूढ़ा ठाड़ा अनपढ़ कोई भी राम जी का नाम ले सकता है। तो जो राम जी का नाम लेता है उसका कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आप सिमरित धारा, या जो कर से भगत मुक्त पावे जन सारा। कलयुग केवल नाम आप सिमरित धारा। महाराज समझाते हैं कलयुग में कोई राम का नाम आधार ले लेता है, कलयुग में राम भजन करने लग जाता है, तो उसको मुक्ति मोक्ष परम मोक्ष मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आप सिमरित धारा, या जो करसी भक्त मुक्त पावे जन सारा। और जुगा की जीव कलु की आशा करी, बिन साजन बिन श्रम भजन कर जितरी। तो जो दूसरे युगों के जो जीव हैं वो कलयुग की आशा करते हैं, कब कलयुग आएगा, कब राम भजन करेंगे। ये 4 युगों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। कलयुग सम नहीं आन युग माही, कि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। 4 युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। कि कलयुग में केवल एक आधार ले ले तो भजन करने लग जावे तो भवसागर से पार हो जाता है। और जुगा का जीव कलयुग की आशा करी, बिन साजन बिन श्रम भजन कर
भजन कर भक्त तरी। कलयुग बीरी भगत को बिन भक्ति दुखदाय, सुख सारण निंदा करे से न नरका जाए। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं ये कलयुग है ना, भक्ति करने वाले को हेल्प करता है, और जो भक्ति नहीं करता है उनको तो रसातल पाताल देता, नरक देता है। कलयुग भीरी भगत को बिन भक्ति दुखदाय। कलयुग में जो राम जी का नाम लेते हैं उनकी सहायता होती है, जो राम जी का नाम नहीं लेते हैं ना वो दुख पाते हैं। कलयुग भीरी भगत को बिन भक्ति दुखदाय, सुख साण निंदा करे से नरका जाए। और जो कलयुग की निंदा करता है, राम नाम की निंदा करता है, वो सीधे नरक में जाता है। कि लिखते हैं महाराज जी, धर्म सनातन थे विष्णु, नभो पंथ के बीच, तागल जमरो फांस दे नाचेलर का बीच। धर्म सनातन थे विष्णु, सनातन धर्म ये राम नाम, ये राम नाम आदि अनादि से है। इस राम नाम को कोई नया कहता है, नभो पंथ के बीच, इस राम नाम को नया बताने वाले वो नीच हैं। कहते कि राम राम करने से क्या होता है, तो जमदूत उनके गले में फांसी डाल करके नरक में जाते हैं। अगर राम नाम से कल्याण नहीं होगे तो दूसरा कोई उपाय नहीं दुनिया में। राम कहते समित्रिय आओ बेहद काल प्रिय हो। जिन्होंने राम जी का नाम लिया उन सबका उद्धार हो गया। राम जी के नाम से ये साधु संत तेरे कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े पापी तेरे गए। राम जी के नाम से पापी तेरे से तेरे, कीड़ा मकोड़ा तेरे गए, पशु पक्षी तेरे गए। गिरे गजराज, गजराज ने राम जी का नाम लिया, उसका उद्धार हो गया। धुन अक्षर सुकुराम के रुमकतायु। धुन गुण कहते हैं कीड़ा, जो लकड़ी को जीवने वाला होता है, लकड़ी को खाता है। उस धुन लकड़ी को खाते खाते प्रकार मकार ले गया। प्रकार मकार को पूरा होते ही उसका ऐसा अंतिम समय आया, उस कीड़े की आत्मा द्रव्य रूप धारण करते हुए भगवान के धाम चली गई। धुन अक्षर सुकुराम के रुमकतायु, ऐसा ये राम जी का नाम है। केता सेना सदन कसाई पतित अनेको त्रिया हो, केस को राम नाम ऐसा करणी बिना उधरिया हो। कि कलयुग में बिना करने के उद्धार हो जाता है अगर वो राम जी का नाम ले ले। कलयुग भी भगत को बिन भक्ति दुखदा है, सुख साण निंदा करे से न नरका जाए। इतने जुग लड़ा को अंग संपूर्ण श्री श्री अनंत श्री सुख सारण जी महाराज की कृत अनुभव वाणी शिष्य उपदेश की। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतभक्त, जन सुख सारण बंदन करे आदि अंत के संग। उपदेश के अंत में सतगुरु राम जी महाराज सर्वप्रथम राम जी महाराज को वंदन किया है। सतगुरु सत भगवान, सतगुरु को संतों को सभी को प्रणाम करते हुए कहते हैं आद अंत के चौपाई। सायब ढूंढत सतगुरु पाया, मिटा अंदेशा मेरा, ज्ञान दृष्टि कर घट में देखा, हर सतगुरु उणियारा। सायब ढूंढत सतगुरु पाया। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए निकला, सतगुरु मिल गए। और सतगुरु मिल गए तो मिटा अंदेशा मेरा। कि सतगुरु के मिलते ही मेरे अंदर का अंधेरा और
संदेह मिट गया, अंदेशा मिट गया। कि सतगुरु हमको विश्वास दिलाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि राम जी तुमको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ज्ञान दृष्टि कर घट में देखा हर सतगुरु गुणारा। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, जब मैंने भजन करके ज्ञान दृष्टि से देखा कि हरि और सतगुरु का एक ही स्वरूप है, एक ही जैसा ही है। लेकिन लिखते हैं महाराज जी, बायर उपदेश दे सुमेरवाकार, बायर गुरु उपदेश दे सुमेरवाकार। परमात्मा तो जो निराकार है, लेकिन ये संत महात्मा उपदेश देते हैं ना, ये परमात्मा का साकार रूप है। सतगुरु बदन विहार के माई देख, दोनों एक स्वरूप में, तो मैं सतगुरु एक। ज्ञान दृष्टि कर घट में देखा हर सतगुरु गुणियारा। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, जब मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा कि हरि और सतगुरु एक ही है। हंस बिरते मारे सतगुरु दीनी, पद बिरता व्रत साधु। हंस बिरते मारे सतगुरु दीनी, पद बिरता व्रत साधु। राम नाम रस नामुक सिमरू, आन धर्म से लाजू। हंस बिरते मारे सतगुरु दीनी, पद बिरता व्रत साधु। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि गुरुदेव ने हमको हंस बना दिया, हंस बना दिए। पदविरता बरसादू, राम नाम रस नाम सिमरू, आन धर्म से लाजू। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि गुरुदेव ने मेरे को पद धर्म का पालन बता दिया। राम नाम सिमरू, एक राम भजन करना ही श्रेष्ठ धर्म है। आम धर्म से लाजू, मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है, केवल राम नाम। और धर्म को तो त्याग कर देते हैं संत महापुरुष। जैसे सुखसाण जी महाराज समझाते हैं ना कि विपर किसब करो नहीं कोई। लिखते हैं, विपर के घर जामा पाया और विपर किसब करो नहीं कोई। विपर के सब सभी छुटकाया और राम नाम हृदय लिपलाया। समझाते हैं, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के कर्म नहीं करता हूँ। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? अग्निहोत्री करना, त्रिकाल संध्या करना, संध्या बंदन करना, यह गवन करना, पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शास्त्रों को पाठ पठन करना, ये ऋषियों का ब्राह्मणों का धर्म है। तो सुखसाण जी महाराज समझाते हैं कि राम नाम रस नामक सिंधु आन धर्म से लाजू। कि पारस परस गया लो कंचन काग पलटू हंसा, विष की बेल अमी पल लागा जन्म मरण नहीं संसार। सायर से पा मोती पंखी पंख हीरा, सतगुर के मुख अमीरस निपजे दिव्यो प्रेम रस शीरा। सायर सिपा मोती निपजे, समुद्र में सीपी होती है। सीपी जब स्वाति की नक्षत्र बूंद पड़ती है, अगर वो स्वाति की नक्षत्र बूंद सीपी में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। और उसमें ऊपर का पानी पड़ा तो समुद्र का पानी मिल जाता है ना, तो फिर वो तो मोती नहीं बनता उसमें, फिर उसमें एक कीड़ा बन जाता है। साये सीपा मोती नग पंखी पंख हीरा।
नट पंखी में एक ऐसा गुण होता है, जहाँ वो पग रखता है वहाँ मोती पैदा हो जाते हैं। सतगुरु के मुख अमृत निपजे क्यों प्रेमस जाए, ऐसे सतगुरु के मुख से अमृत झरता है। जन्म जन्म के बिगड़े मेरे सतगुरु आन सुधारी, शब्द सुहावन हर जल बूटा निपजे सागे हमारी। जन्म जन्म की बिगड़ी मेरी सतगुरु आन सुधारी। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, मैं अनंत जन्मों से मैं बिछड़ा हुआ का दुख पा रहा था कि सतगुरु ने आकर के मेरे को सुखी कर दिया, ज्ञान कर दिया। शब्द स्वाबल हरदन बूटा निपजी साख हमारी। जैसे बरसात के होने पर सब जगह सुहावना हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जीव जंतु सुखी और प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरीके से सतगुरु का साथ होने से, सतगुरु के वचन सुनने से जीवों को बड़ा शांति मिलती है। अंधे धुंधे और चुंदा चुंदी माज रही जुग सारे, सतगुरु बिना सरीसा सौदा को काहू को तारे। अंध धुंध और चुंदा चुंदी माज रही जग सारे, सारे संसार में ये अंधा धुंधी चुंदा चुंदी मच रही है। सब देखा दूरी भक्ति कर रहे हैं, देखा दूरी भक्ति। किसी को देखा कोई केले पे जल चढ़ा तो हम भी चढ़ाने लगे, किसी को देखा कोई तुलसी पे जल चढ़ा तो हम भी चढ़ाने लगे, किसी को देखा कोई मूर्ति पे जल चढ़ा तो हम भी चढ़ाने लगे। पूछेंगे नहीं भैया आपने मूर्ति पे जल चढ़ाया, इसका क्या महत्व है, क्या इससे मेरा कल्याण मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं, पूछना काछना कुछ नहीं, बस जैसा देखा वैसे करने लग जाते हैं। भेड़ गति संसार की कैसी गति है? भेड़ गति है। भेड़ गति संसार की हारे गिरे न हाड़, अब देखा देखी पर्वत चढ़े, अब देखा देखी खाड़। इसे एक भेड़ पहाड़ पर चढ़ेगी, सब भेड़ें पहाड़ पर चढ़ेंगी। एक भेड़ खाड़ा में गिरेंगी तो सब भेड़ें खाड़ा में गिरेंगी। ऐसा ये संसार है। किसी को देखा कोई दीवार पर नाग के सर्प के चित्र बनाए, कहते हैं बाबू जी नाग देवता आज हमारा दूध अरगो कि सर्प मांड को पूजन जावे। ये दीवार पर सांप का चित्र बना करके, काले काले निशान बना करके, और कहते बाबू जी दूध अरगो कि सर्प मांड को पूजन जावे और असल नाग को मारे। अब घर में असली नाग आ जावे और देखो लाठी लेकर वो चटनी बनाते चल। अब कहते हैं चित्र बना कहते हैं नाग देवता। बताओ, जो असली है नकल की तो पूजा कर रहे हैं, वो असली को मार रहे हैं। ताई की भक्ति, ऐसी भक्ति कि सर्प मांड को पूजन जावे असल नाग को मारे, और साचा साहेब घट में बैठा ध्यान पत्थर को डाले। तो परमात्मा हमारे घट में बैठा है, उस परमात्मा की कृपा से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, मिल रहे हैं। उसको तो भूले बैठे हैं, ध्यान पत्थर को डाले। दुनिया बर्मा माए बुलानी, दुनिया ये अंधा धुंधी चुंदा चुंदी में फंसी हुई है। क्या में? भरम में। दुनिया बर्मा माए बुलानी और पूजे नकल, असल की निंदा, बोलने में क्या वाणी। फिर पीतल को नरसिंह बनायो, सब पूजन को जावे, असल नार को देर नगारा, सब मारण को धावे। घर में नरसिंह, पीतल को नरसिंह बनायो, पीतल का को नरसिंह भगवान लेके आ गए, उनकी तो पूजा करते हैं नरसिंह की। और कोई गांव में कोई
असली शेर आ जावे तो सब लाठी लेकर उसको मारने जाते हैं। उसमें कहती देखो कुछ कृपा हुई है, देखो भगवान आज शेर के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भाव नहीं होते लोगों को, सब कहते मारो मारो इसको मारो। दुनिया भर में माए भुलानी, अब पूजे नकल असल की निंदा बोले मिथ्या वाणी। माटी की गिरगौर बनाई और पूजे लोग लुगाई। मिट्टी की गिरगौर बना करके पूजा करते हैं। माटी की गिरगौर बनाई पूजे लोग लुगाई और घट घट ईश्वर गवर विराजे ताकि खबर न पाई। हमारे घट में शंकर भगवान, हृदय, पार्वती, लक्ष्मी सभी घट की विराजमान। वे कहते ना कि 33 करोड़ देवता, 33 प्रकार के देवता हमारे घट में ही हैं, ठीक है। कहते ना कंठ कंपन पर सृष्टि का वास है, ठीक है। हृदय स्थान पर शंकर भगवान पार्वती का वास है, नाभि में लक्ष्मी विष्णु का वास है, आगे ब्रह्मा जी का स्थान है, आगे गणेश जी का स्थान है, आगे शेष जी का स्थान है, और उससे ऊपर चले जाओ मेरुदंड पर धर्मराज जी का स्थान है, ठीक है। पैर के अंगूठे में इंद्र भगवान का वास है। सब देवता हमारे शरीर के अंदर ही हैं। और पूजा नकल भी करते, बाहर पूजा करते हैं। दुनिया भर में माए भुलानी और पूजे नकल असल की निंदा बोले मिथ्या वाणी। दुनिया भरम भूल गौराई, आत्म राम सकल गढ़ भीतर जाके सुधना पाई। दरिया की महाराज समझाते हैं कि दुनिया भरमों में फंस करके गौरा गई है, पागल हो गई है, समझ नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। दुनिया भरम भूल गौराई, आत्म राम सकल गढ़ भीतर जाके। काशी मथुरा जय द्वारका 68 तीर्थ नावे और सतगुरु बिन कोई नहीं पाए, कोई बिल्कुल भटका खाते। चेतन मूर्त जड़ को सेवे, खुद तो चेतन है और जड़ की सेवा करे। चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा थूल मत गैला और दे आचार क्या कोई भीतर है मन मैला। अरे समझाते हैं कि सुरगुण सेवा सो सही बोलत दे आशीष और पूजा जवाब ना दे सो जड़ विश्वास। सुरगुण सेवा सो सही बोलत दे। सुरगुण भक्ति किसको कहते हैं? सुरगुण सेवा क्या है? प्राणी मात्र की सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, प्राणी मात्र की सहायता करना, ये है सुरगुण भक्ति। अब जिसकी सेवा करने पर, पूजा करने पर बोल करके आशीर्वाद ही नहीं दे रहे तो वो जड़ विश्वास, वो तो जड़ है। ये दुनिया भरम भूल गौराई, आत्म राम सकल गढ़ भीतर जाके सुधना आई। चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा थूल मत गैला और दे आचार किया कोई भीतर है मन मेला। जब तक संयम सांग योग गाना, याते नहीं ब्रह्म का मेला, हर गुण कर्म बनाना। तीर्थ करना, व्रत करना, संयम से रहना, ये से सुकृत बनते हैं। इससे परमात्मा से भेटा नहीं होता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। सांख्य योग और नवदा भक्ति, सांख्य योग और सांख्य योग व्रत गाना, याते नहीं ब्रह्म से मेला, हर गुण कर्म बनाना। कि वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान की सुन कोई कैसो जन्म कमाई। वक्ता होकर कथा सुनावे, वक्ता होकर के कथा सुनाते हैं और श्रोता सुन करके घर चले जाते हैं। ज्ञान ध्यान की समझ कोई, ना कोई ज्ञान हुआ ना कोई ध्यान पाया कि भजन कैसे करना चाहिए। या भाई जो ऐसे महापुरुष थे, कबीर साहब, गजू साहब, भैया साहब, इन महापुरुषों के जीवन में परमात्मा प्रकट था। तो वो उपाय हमको भी बताओ, हमारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए। तो कौन सा उपाय है?
कि हम परमात्मा की अनुभूति कर सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। नहीं, कोई भेद नहीं, कोई विधि नहीं, बस सुनाना और सुनना। ये वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान की सुनने को एक ऐसो जन्म कमाई। जन दरिया ये बड़ा अचंबा, कहे न माने कोई, भेड़ पूछ के सांगर लागे, निश्चय डूबे सोई। दरिया जी महाराज समझाते हैं, इस जगत को देख करके मेरे को बड़ा आश्चर्य अचंबा होता है कि ये भेड़ की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार होना चाहते हैं। अब कोई भेड़ की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करना चाहे तो क्या होगा? भेड़ भी डूबे के साथ खुद भी डूब जाएगा। इसलिए महाराज समझाते हैं, लाख बात जग की सुने, मेरो एक विचार, सुखराम लाख रत वे समझ में धार। जगत की लाखों बात सुने और देखे, मेरा एक ही शब्द धारण कर लेते कि वो सतगुरु विधि से भजन करने लग जाते। एक सत शब्द के सामने सब ज्ञान ठीक है। इसलिए अंध धुंधर चुंदा चुंदी माच रही जग सारे, सतगुरु बिना सही सा सौदा को कहू को तारे। सब अंधा धुंधी भर में फंसे हैं, सतगुरु बिना सही सा सौदा। अब सतगुरु के बिना कौन उपदेश बतावे? देखते हैं क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, और सतगुरु बिन पावो नहीं आत्मनिज बेगा। इतना ही आचार विचार पवित्रता रखो, आज सतगुरु के बिना हमको परमात्मा से मिलने का भेद मिलने वाला नहीं है। कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न देव, गुरु बिन संशय ना मिटे गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिन मुक्त ना होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। सतगुरु के गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है, और सतगुरु के बिना भेद मोक्ष नहीं होती है। इसलिए सतगुरु बिना सरीसा सौदा को कहू को तारे। कि कीर्तक कोट कर कोई करने, सतगुरु बिन सब सुनी। जब तक योग्य व्रतादिक साधन नगन रहो कोई मुनि। आरे समझाते, सतगुरु के बिना चाहे करोड़ों उपाय कर लो, सब मामला फीका है। जब तक एक व्रतादिक साधन नगन रहो, चाहे मुनि, चाहे तप करो, चाहे योग करो, चाहे व्रत करो, चाहे अनेक प्रकार के साधन करो, चाहे मस्त रहो। महाराज समझाते हैं, कांकड़े मस्त कहते हैं, काए क्यों है? कांकड़े मस्त मन कियो, कांकड़ तन सुखायो, और कैस को राम रामिण रटिया किसी कुछ नहीं पाए। चाहे मस्त मोला बन जाओ, अयम ब्रह्म खल ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, ऐसा कहते रहो कि बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है। कीर्तन कोट कर कोई सुने, सतगुरु बिन सब सुनी। जब तक एक व्रतादिक साधन न कर पाएंगे। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, रामदेव जी महाराज ने। देखो अपना नित्य वाणी का पाठ सत्संग तो चलती चलती है, ऐसे महात्मा कब कब आते हैं। तो ये जो हमारे सामने महात्मा विराजमान है, इनके द्वारा भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया जाए तो हम सभी का भला हो जाए, ठीक है ना। हमारे हरिद्वार से एक शास्त्री जी विराजमान है, संत श्री ज्ञानदास जी महाराज से निवेदन करते हैं, वो भी अपने मुखार बिंद के द्वारा हम सभी को प्रसाद बांटे, आशीर्वाद देने। बोले श्री अनंत दयाल जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय,
शूलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितं हे कृष्णा स्वामी मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्यात्रो सन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। मंच पर विराजमान स्वामी श्री संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि अर्चन बंदन नमन। भक्त हंसजन माता बहनों, राम जी राम। अभी हम सब स्वामी जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर सत्संग श्रवण किए। इसलिए हमारे भारत भूमि के महत्व है कि देखिए, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। हमारे भारत भूमि की महिमा देवता लोग गायन करते हैं, संत महापुरुष तो गायन करते ही हैं। भारत भूमि एक ऐसे भूमि है, धन्य है, जो भारत भूमि में ही भगवान विभिन्न रूपों में आकर के मानव मात्र को भक्ति का ज्ञान का उपदेश दिए, जिससे जीव का कल्याण हो। और भारत भूमि में ही ऐसे ऐसे महापुरुष सो के माध्यम से हम भगवान की कथा, भगवान के सत्संग सुनते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे भारत देश में, भारत देश के राजस्थान में, राजस्थान के ब्यावर सिटी में, ब्यावर के रामद्वारा में हम सब विराजमान हैं। और विराजमान होकर के ऐसे लालदास जी महापुरुष के मुखारविंद से हम श्रवण करते आ रहे हैं। बहुत सुंदर वचन हम सबको सुना रहे हैं। तो महापुरुषों का कहना है, हमारा समय तो ऐसे ही गुजरेगा, हम बैठे रहें या सोए रहें या खेती करें या कुछ भी करें या व्यापार करें, समय तो अपना गुजरेगा ही, समय तो बीतेगा ही। लेकिन इसी समय में हमें क्या करना है मानव जीवन में, इस चीज को शास्त्रकार बताते हैं और महापुरुष भी बताते हैं। क्या बताते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसमें महापुरुष ये बता रहे हैं कि मनुष्य का समय दो ही जगह बीतता है, एक तो अच्छे जगह, एक तो खराब जगह। तो जो सज्जन महापुरुष हैं, सज्जन भक्त हैं, सज्जन भक्त हंसजन हैं, संतों के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए विद्वानों ने कहा काव्य शास्त्र विनोदेन। उनका समय कैसे बीतना चाहिए और बीतता है? तो रामायण, गीता, भागवत, वाणी जी की पाठ इत्यादि शास्त्र का अध्ययन करना। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो स्वयं अध्ययन करें, एक जगह बैठ के धर्मशास्त्रों का पठन पाठन करें। अगर पढ़े नहीं हैं तो महापुरुषों के बीच में जाकर के उनके कथा का, वाणी का श्रवण करें। अगर कोई महापुरुष हमें नहीं मिलेंगे, डेली तो मिलेंगे नहीं इस प्रकार के, तो क्या करें? घर में वाणी जी का निकाल करके बढ़िया सुंदर जो महापुरुष ने हमें जिस प्रसंग को बताया उसको निकाल करके चिंतन करें कि स्वामी जी ने हमको इस प्रसंग में ऐसे बताया था, ऐसे सुनाया था। उसको बार बार चिंतन करें,
शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए। शास्त्र के बार बार चिंतन करने से स्मरण बने रहता है। जैसे अभी हमने भोजन किया, कल फिर भोजन करने की इच्छा होगी, परसों फिर भोजन करने की इच्छा होगी। इसी प्रकार से हम कहेंगे आज तो पढ़ लिए, खूब पाणी जी का पाठ कर लिए, अब रहने दो 10-15 दिन तक फुर्सत। ऐसे नहीं, अगर ऐसे नहीं पाठ करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो जो सत मार्ग में हम चलना चाहते हैं, हम चल रहे हैं, धीरे धीरे उस मार्ग को भूल जाएंगे। इसलिए सज्जनों का समय जो है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने में, कथा सुनने में, सत्संग सुनने में ये सज्जनों का समय बीतता है। और इसके विपरीत और जो दुर्जन है, माने दुर्जन व्यक्ति का जो समय है कलहे नवा, कलह कल्पना में बीतता है। या तो सोते रहेंगे, या तो एक दूसरे की चुगली निंदा करेंगे, या इससे फ्री हो गए तो पिक्चर देखेंगे, या तो ताश खेलेंगे, या शराब पी करके पड़े रहेंगे। एक इसका है दुर्जन व्यक्ति का। तो शास्त्रकार या संत महापुरुष हम सबको बताते हैं कि अगर हम सज्जन बनना चाहते हैं, या भक्त हैं, या अपने जीव का कल्याण चाहते हैं, तो संतों के सीधा चरणों में जाकर के भगवान का सत्संग, भगवान के कथा श्रवण करें। देखिए, सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय सत्संग को ही बताया है। क्यों? आज के समय में हम तपस्या नहीं करते, नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम थोड़े देर बैठते हैं, 2 घंटा 4 घंटा, तो हमारा घुटना में, हमारा शरीर में दर्द होगा। कोई यज्ञ हवन, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे विधि विधान है शास्त्रों के, थोड़ी भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा, विपरीत फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब इंद्र हवन कर रहे थे, तो छोटे ही की मात्रा और बड़े की मात्रा से, ह्रस्व और दीर्घ के गलती से उसको उल्टा परिणाम हो गया। उसको मारने के लिए राक्षस प्रकट करना चाहते थे, तो स्वयं को मारने के लिए प्रकट हो गया राक्षस, वृत्रासुर प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से हम पूजा पाठ या कोई नियम करना चाहते हैं तो कलियुग में असंभव है। संभव जब ये कोई महापुरुष करते हैं, बड़े कठिन है, तो सबसे सरल है संतों के बीच में जाकर सीधा बैठ जाए, और बैठ के शांति से बैठ जाए। उनके मुखारबिंद से जो अमृत रस निकल रही है, वाणी निकल रही है, भगवान की कथा निकल रही है, संतों के मुखारबिंद से उसको हम श्रवण करें, और श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करें। सत्संग से और सरल कोई उपाय नहीं है। आप देख लीजिए, हवन पूजा कुछ भी करते हैं तो हमको खर्च लगता है, समय लगता है, बैठ नहीं सकते, और विधि विधान के पाठ करने वाला बहुत पंडित भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बहुत दूर दूर में मिलेंगे और बहुत खर्च लगेगा। तो सत्संग ही एक ऐसा है कि जाकर के संतों के चरणों में बैठिए। लेकिन बैठना कैसे है? महाराज जी ने कथा सुनाई, ऐसे ही नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उन तत्वदर्शी महापुरुषों के तो सत्संग कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शी। अभी महापुरुष ने वाणी सुनाया हम लोगों को, इसमें पूरे तत्व के ज्ञान है। लेकिन हम कहेंगे तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व क्या है कहते हैं? तो तत्व को कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को। तो तत्व ज्ञान जानने के लिए हम संतों के बीच में जाते हैं। और जो कथा होती है 3 प्रकार की होती है, यथार्थ, रोचक, भयानक। तो अधिकतर लोग रोचक और भयानक कथा सुनाते हैं। यथार्थ तो कोई कोई सुनाते हैं, लेकिन जिस मंच में हम बैठे हैं बिल्कुल यथार्थ ही सुन रहे हैं। यहाँ कोई रोचक नहीं है, कोई भयानक नहीं है, पूरे तत्व की ज्ञान है। और तत्व ज्ञान ही एक ऐसा है, अंतिम सीढ़ी है। तत्व ज्ञान एक ऐसा चीज है, इसको प्राप्त करने के बाद और इसको जानने के बाद, इसको अनुभव करने के बाद दुनिया में और कोई शेष नहीं रहता है कि हमें कोई जानने की इच्छा है।
तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, इसको जानने के बाद हमें शांति मिलती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। अगर तत्व ज्ञान सीखकर जाते हैं तो गाना बजाना, तबला हारमोनियम चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, रोचक सुना रहे हैं, बस सुनने चले गए। अभी स्वामी श्री ने कहा कि केवल कथा सुन लिए और वो कथावाचक ने मंच में बैठ कर के कथा सुना दिया। नर के संग सुआ हरि बोल हरि प्रतापन जान हो, जो कभी उड़ी जाय जंगल में फिर हरि सुरति न आने हो। सतगुरु कबीर साहब ने पीजक में कहा, नर के संग सुआ हरि बोला है, तोता को आप रखेंगे तो राम राम कहेंगे तो राम राम कहेगा, जय श्री कृष्ण कहेंगे तो जय श्री कृष्ण कहेगा। जैसे आप तोता को पढ़ाएंगे वो वैसे पढ़ता रहेगा। लेकिन तोता को पिंजरा से छोड़ दिए, नर के संग सुआ हरि बोल हरि प्रतापन जाने हो, जो कभी उड़ जाए जंगल में फिर हरि सुरति न आने हो। जब जंगल में उड़ जाएगा तोता तो आप राम राम पढ़ाए हैं, जय श्री कृष्ण पढ़ाए हैं, वो क्या भूल जाएगा। तो आज के युग में, आज के समय में अधिकतर हम यही देखने को मिलते हैं, मंच में बैठे हैं, बड़े बड़े कथा तो सुना देंगे, बड़े बड़े कहानी तो सुना देंगे, लेकिन अंदर में झांकिए, उनके अंदर में घुस करके देखिए, चिंतन करके देखिए। मंच में बैठे हैं, तम्बाकू गुटखा भरे हैं मुंह में, इधर बगल में थूक रहे हैं और कथा भी सुना रहे हैं भगवान की, जाकर के बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उल्टा सुल्टा खाना खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, मंच में बैठ करके तम्बाकू गुटखा इत्यादि ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं नर के संग सुआ हरि बोला है, ये तोता है, मात्र रट्टू तोता। तोता के मतलब होता है, तोता को आप जो पढ़ा देंगे वो बोलेगा। वैसे दो चार किताबें को पढ़ लिया, मंच में जाकर के दो चार भजन तिम झम गा लिए, बजा दिए, अरे महाराज जी बढ़िया गाते हैं, बढ़िया नचाते हैं, बहुत बढ़िया है। ये तो रोचकता है, रोचक जीव को शब्द में सुनाने के लिए उसमें भ्रमित करके रख दिया ताकि ये जीव यहीं पर रह जाए, नाच गान के अंदर ही रुक जाए, तत्व ज्ञान तक न पहुंचे। तत्व ज्ञान तो सबसे ऊपर है कछु रहने गहने की बात, रहने और गहने की बात और कछु है। जैसे स्वामी जी ने अभी बताया, पूरे इसमें वाणी जी ने पूरे तत्व की बात है, जिसको विद्वान लोग वेदांत शास्त्र कहते हैं। वेदांत शास्त्र में इधर उधर की कथा कहानी नहीं है, तत्व की ज्ञान ही है उसमें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब उसमें बताया गया है। ब्रह्मेति परमात्मेति, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, उसी को तत्व कहते हैं। तत्व में ही है, तत्व दर से आवागमन निवार्य। हमारे शरीर कितने हैं, 5 तत्व की है। 5 तत्व सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व से शरीर है। लेकिन साहब कहते हैं तत्व में निह तत्व दर्शन, इस 5 तत्व के शरीर में निह तत्व है। अब उसको जानना है अनुभव के द्वारा, संतों के चरणों में जाकर के जानना है, सीखना है, अनुभव करना है। तो निह अब इसमें भ्रमित हो जाएगा, महाराज तत्व ज्ञान क्या है, फिर कहते हैं निह तत्व क्या है। अरे एक ही शब्द को शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कई शब्दों के उसमें कहा गया है। कोई कहते हैं नितत्व है, कोई कहते हैं सार शब्द है, कोई कहते हैं सत्य नाम है, कोई कहते हैं सत्यलोक है, कोई कहते हैं गौलोक है। तो तत्व में नहीं, तत्व दर से आवागमन निवार्य। तत्व में शरीर, 5 तत्व के जो शरीर है, इसमें निह तत्व जो उसमें आत्म चैतन्य सत्ता है। आत्म चैतन्य सत्ता को जानने के बाद, अनुभव करने के बाद, तो लेकिन इसको 4 वेद 6 शास्त्र में बात निचोड़ा दो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में मात्र निचोड़ निकला है राम 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 कहेंगे तब इसका अनुभव होगा। खाली आप शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ऊपर ऊपर तैरेंगे, जैसे नदी में नाव तैरती है वैसे ऊपर ऊपर तैरती है। जैसे कि रसगुल्ला में चम्मच डूबा हुआ है, स्वादिष्ट सब्जी में चम्मच डूबा है, लेकिन चम्मच को आप कहिए कि सब्जी का स्वाद कैसा है, रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, तो चम्मच क्या रसगुल्ला के स्वाद बताएगा? नहीं बताएगा। तो अधिकतर शास्त्रकार यो रट्टू होते हैं, रट करके बोल दिए
तो संतों के बीच में जाकर के चिंतन करेंगे, राम राम का जाप करेंगे। कैसे जाप करेंगे? श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास में राम का नाम जाप करेंगे, जपेंगे, तब उसका एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 अनंत काल तक, अनंत काल पायो सत्संग, अनंत काल करने के बाद भी, अनंत काल के बाद भी हमें धीरे धीरे अनुभव होगा। लेकिन ऐसे अनुभव नहीं होगा। उन जो अनुभव किए हुए गुरुजन हैं, अनुभव किए हुए संत महापुरुष हैं, उनके चरणों में जाकर के हम श्रवण करेंगे और पूछेंगे, स्वामी जी हमें ये राम नाम का जाप बताइए। इसका अनुभव हम जाप तो करते हैं डेली, लेकिन अनुभव अभी नहीं हो पा रहा है। तो गुरु जी के पास में जाकर के प्रेम से पूछेंगे तो गुरु जी बताएंगे, अच्छा आप कैसे करते हो बताओ। तो आप बताएंगे हम ऐसे करते हैं। तो गुरु महाराज हमको बताएंगे नहीं आप ऐसे जाप करो। तो धीरे धीरे उनके बताए के अनुसार चलेंगे तो राम का हमें अनुभव हो जाएगा, तत्व का अनुभव हो जाएगा, नियत तत्व का अनुभव हो जाएगा। तो सारे शास्त्रों का, सारे सत्संग का हम ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ हवन पूजन पाठ, जितने नाना प्रकार से एक कर्तव्य करते हैं, इसके सारे कर्तव्य का एक ही निचोड़ है कि हमारा मन किसी भी प्रकार से राम के चरणों में, भगवान के चरणों में लग जाए, संतों के चरणों में लग जाए। फिर चरणों में लगने के बाद क्या होगा? इसका उद्देश्य एक है, सूखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि चरणन एक बाधा। थोड़ा से पानी में अगर मछली है तो तड़पेगी, धूप आएगी तो पानी गर्म होगा, मछली तड़प जाएगी। लेकिन उसी मछली को पकड़ करके समुद्र में डाल दीजिए, एकदम आनंद में तैरते रहेगी उधर उधर। उसी प्रकार से भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में हम लीन हो जाएंगे तो अगाध माने किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगा हमारे जीवन में, और आनंद में, मस्ती में रहेंगे, अपने आप स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के नाम का जाप करना चाहिए, राम का जाप करना चाहिए और अपने स्वरूप के ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। बोलिए अनंत श्री दयाल जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय। राम सभा में राम जी राम। जय बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की। हमारे सन्मुख मंच पर विराजमान आदरणीय परम श्रद्धेय श्री संत राम जी महाराज से निवेदन करते हैं, वो एक भजन सुनाएंगे। समय पूर्ण हो चुका है, एक राम 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 श्री दयाल जी महाराज की जय, स्वामी नाथ दयाल महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भला ही आया जग में, संत भला ही आया रे, संत भला ही आया जग में, संत भला ही आया रे। राम नाम गुरुदेव प्रकाशा, परम ज्ञान मिटाया रे, राम नाम गुरुदेव प्रकाशा, धर्म ज्ञान मिटाया रे, अमर लोक से संत पधारिया, निर्वेदेश
सांस राम रटते शब्द में सुरति मिलाया रे संत भलाई आया जग में संत भलाई आया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या धर्म अज्ञान मिटाया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या धर्म अज्ञान मिटाया रे परमार्थ ने जग में आया सोता जीव जगाया रे परमार्थ ने जग में आया सोता जीव जगाया रे अनधीराओ शब्द उचारिया आत्म पर जा पाया रे अनधीराओ शब्द सुनाया आत्म पर जा पाया रे संत भलाई आया जग में संत भलाई आया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा धर्म अज्ञान मिटाया रे जन्म जाल का धोखा भागा काल बलि डर नाही रे जन्म जाल का धोखा भागा काल बलि डर नाही रे जीव सिंह मिल एक भया है ज्ञान बाल डर नाही रे जीव सिंह मिल एक भया है ज्ञान बाल डर नाही रे संत भलाई आया जग में संत भलाई आया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या धर्म ज्ञान मिटाया रे श्री राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन सत्संगी राम श्री माता भाई बहनों के अंदर विराजमान श्री राम जी महाराज को प्रणाम किया वहाँ भी जो बहुत सुंदर लालदास जी महाराज के द्वारा जो अमृतमय वाणी के जो श्रवण किए जड़ और चेतन के बारे में दोनों के संबंध से ही ये शरीर चलते हैं जड़ चेतन दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण कहें पै परि हरि बार दिखा तो एक भाग में जो चेतन है एक भाग में जड़ है जो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार इसमें चेतन भी मिश्रित है चेतन से भी केवल काम नहीं होते हैं जड़ से भी काम नहीं होते दोनों मिश्रित होते दोनों मिल जाते हैं तभी काम जैसे अभी शरीर से जीवात्मा निकल जाएंगे तो शरीर के द्वारा आंख के द्वारा देख नहीं सकते कान के द्वारा सुन नहीं सकते तो ये दोनों मिल करके ही काम होते हैं जिस प्रकार से चेतन के अनुभव हो जाने बोध हो जाने तो जन्म मरण की भव सिंधु से पार हो जाए। श्री दरियाओं जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय।
जय बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज की, राम गुरुदेव जी महाराज की। अब हमारे गुरु भाई संत श्री कृपाराम जी महाराज से निवेदन करते हैं, वो भी एक हदीस को चार कर सुनाते हैं। चलो बाप जी की, बाप जी महाराज क्या क्या है, सभी जन भजन करो, समय ज्यादा हो चुका है, और भजन सभी जन।